नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा जी का स्वरूप आपको एक जलाशय की तरह लग रहा होगा। एक बड़ा सा जलाशय। जी हाँ, अभी हम हैं नर्मदा जी के दक्षिण तट पर। जी, और ये देखिए हमारे पीछे जो दिख रहा है, ये जलाशय नहीं, ये माँ नर्मदा जी हैं। यहाँ से कुछ दूर नीचे बरगी डैम है। जी हाँ, बरगी डैम की वजह से ये पानी का यहाँ ठहराव है यहाँ तक। तो ये भी एक विशाल जलाशय की तरह दिखाई दे रहा है। और हम हैं इस समय मंडला ज़िले में, और मंडला ज़िले के दक्षिण तट पर। यहाँ पर एक आश्रम है, सुरंग देवरी, देव बप्पा सेवा आश्रम करके बोला जाता है, सुरंग देवरी, और सदगुरु घाट ये बोला जाता है। तो अब ये घाट तो नहीं रहा, डैम की वजह से पानी इतना हो गया है। यहाँ बताते हैं कि कुछ मंदिर वगैरह भी थे, वो भी डूब चुके हैं, काफ़ी जल स्तर बढ़ गया है। तो खैर ये मतलब क्या कहें, भूतकाल की बात थी, ये समय गुजर चुका है। वर्तमान में ये स्थिति है इस समय यहाँ पर। और यहाँ पर एक आश्रम है, तो आश्रम में चलते हैं और आश्रम में मिलते हैं संत भगवान से और करते हैं दर्शन। जय नर्मदे हर। और ये एक्स्ट्रा पास में रख ले झंडी। चलते हैं आश्रम में। ये आश्रम नर्मदे हर। अरे वाह, आश्रम तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनी हुई है, अच्छा सजाया हुआ है आश्रम। और ये वाह, ये कमरे हैं ठहरने के। अच्छा, देव बप्पा सेवा आश्रम, सुरंग देवरी, मंडला, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये आश्रम है, धर्मशाला अथवा होटल नहीं। आश्रम में ऊंची आवाज़ में बात करना, मोबाइल पर गाना चलाना सख्त मना है। अच्छा, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आश्रम के ये। अरे वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। ये जितना अंदर आते जा रहे हैं आश्रम, तो बहुत खूबसूरत। ये फूल तो बहुत हमें आकर्षित कर रहे हैं। देखिए ये कितना सुंदर फूल है, बहुत सुंदर। ये पत्ती ही फूल है, देखिए ग्रीन पत्ती है, फिर हरी पत्ती है, ये पत्ती ही फूल है इसमें। ये आश्रम तो बहुत प्यारा लग रहा है जी, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वाह, अच्छा आश्रम है। इधर ये किचन है। ये अरे बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है। अच्छा, यहाँ देखिए आवाज़ दी है, तो इसका मतलब ये सुखदेव भी हैं यहाँ पर। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर तो ये। और ये फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। जय हो नर्मदे हर। इधर देखिए गौपालन भी है। ये अधिक लोग आ जाते हैं तो भोजन प्रसादी इस पर भी बनती है। और ये काफ़ी बड़ा आश्रम है यहाँ। भगवान नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। भगवान शुभ नाम अपना? मेरा नाम स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ नाम, संन्यास का नाम। अच्छा जी हाँ। तो ये भगवान आश्रम आपके द्वारा ही निर्मित है? हमारे इस आश्रम का संस्थापक त्र्यंबकेश्वर से हमारे गुरुजी हैं जी, श्री रघुनाथ दास जी महाराज, फरसी वाले बाबा। जी। और
उन्होंने 2007 में इस आश्रम का निर्माण किया था जी परिक्रमा वासियों के सेवा के निमित्त। जी। तब से हम यहीं पर सेवा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी तो यहाँ परिक्रमवासियों के लिए भोजन पानी जी हाँ, तो मिलता है भोजन तो पानी। भोजन भगवान पका हुआ मिलता है या सादा व्रत? सादा व्रत भी देते हैं। ज़्यादा लोग रहते हैं तो 1-2 रहते हैं तो भोजन बना के मिल जाता है। अच्छा अच्छा। जब ज़्यादा होते हैं तो खुद बनाते हैं। खुद बनाते खाते हैं वो लोग। व्यवस्था सब रहती है। अच्छा भगवान, ये मैया का यहाँ जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है। तो बरगी डैम का बैक वाटर है, अच्छा इसलिए यहाँ जल स्तर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ से और पूरे बरगी जबलपुर तक जल ही जल रहेगा। अच्छा अच्छा। बरगी यहाँ से कितनी किलोमीटर है? लगभग 150 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर? जी हाँ। तो 150 किलोमीटर का ये पानी का असर यहाँ पर है? हाँ, जल प्रवाह है, बैक वाटर है। इसका मतलब भगवान बहुत बड़ा बांध है। बहुत बड़ा बांध है। हैं? हाँ, कोई बहुत गांव उजड़े हुए हैं जी। 100-150 गांव उजड़े हैं इससे। अच्छा अच्छा। जी यहाँ पर तो बरगी डैम यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता, जी। पॉजिटिव एनर्जी और माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। विशेष जी। महत्व है उत्तर वाहिनी का, उत्तर वाहिनी का साधना की दृष्टि से। जी जी। इसलिए तो भगवान यहाँ कितना समय हो गया लगभग अपने को? हमको लगभग 17 वर्ष हो गया। 17 वर्ष यहाँ पर हो गया। जी हाँ। तो बरगी डैम बना हुआ कितना समय हुआ भगवान? बरगी डैम तो बहुत साल हो गया, 25-30 साल लगभग हो गए बरगी डैम बने। अच्छा अच्छा अच्छा। बरगी डैम सबसे पुराना डैम है नर्मदा खंड का। सबसे पहला? जी सबसे हाँ। पहला डैम कहा हमारे समझ से पहला डैम है। अच्छा अच्छा। और दूसरा हो तो मुझे मालूम नहीं। हाँ हाँ। मतलब अनुमान है 82-83 बना। जी काफ़ी पुराना। तो भगवान संन्यास में आने का कुछ कारण रहा हो? कारण, एक संन्यास लेना एक अलग चीज़ होता है जी जी और नेचुरल होना एक अलग चीज़ होता है। जी। तो हमने लिया नहीं है, अच्छा। ऑटोमेटिक भाव उत्पन्न हुआ और हो गया। हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम यहाँ रहेंगे, यहाँ आएंगे, जी लेकिन प्रारब्ध के लिए कुछ और थी विधि का विधान। जी। तो यहाँ इस रूप में यहाँ आना पड़ा। अच्छा अच्छा। जी। तो जबलपुर में मेरा अध्ययन हुआ है, तो कुछ दिन वृंदावन में रहे। अच्छा। यहाँ तो उत्तर वाहिनी है, माँ नर्मदा का तट है जी और साधु संतों का दर्शन होता रहता है। जी। इसके ऊपर थोड़ा सा वो सहस्त्र धारा जो करके है, उसका कुछ भगवान महत्व? सहस्र धारा का उल्लेख स्कंद पुराण में है जी कि यहाँ जो है वंशी राजा थे कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन, जी। उनकी ये तपोस्थली मानते हैं। अच्छा। ये अपने गुरुदेव की उन्होंने बहुत आराधना किया। जी जी। उनके गुरु थे दत्तात्रेय भगवान। अच्छा अच्छा। और गुरु जी की साधना से, जी गुरु की पहले गुरु कृपा करते हैं, इसके बाद भगवान कृपा करते हैं। जी जी। ईश्वर कौन है? हाँ हाँ, ये गुरु ही जानना, जानकारी देने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। जी जी जी। तो गुरु ने ईश्वर की सत्ता को बताया। जी तो गुरु की प्रेरणा से उन्होंने इतनी तपस्या किया जी कि 1000 प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ, बल, सहस्त्रभुजा गुरु की साधना से हुआ। अच्छा अच्छा। जी। तो जब दत्तात्रेय, जब उनको 1000 हाथ मिल गया तो थोड़ा अहंकार तो हो जाता है। जी। तो उसी समय रावण दिग्विजय यात्रा के लिए निकले थे। तो मैया जी को 1000 हाथों से रोक करके ऐसे जल क्रीड़ा कर रहे थे। अच्छा। तो मैया जहाँ जहाँ अंग से निकलती गई उसी से उसका नाम यहाँ सहस्त्रधारा पड़ा। सहस्त्रधारा पड़ा। और काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है मैया का दृश्य। यहाँ श्रावण में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। जब बारिश होती है तो जी। बाढ़ में, तो बाढ़ में तो भगवान फिर ये ढक जाता होगा, फिर क्या अच्छा लगता है? नहीं, ये पूरा जब खूब बाढ़ आएगा तब ढकेगा। अच्छा अच्छा। कम रहेगा तो नहीं ढकेगा। अच्छा।
तो इसका सीन अगर लेना है तो ड्रोन कैमरा चला के लीजिए। अच्छा, ड्रोन से हाँ। सच्ची में नर्मदा का स्वरूप ड्रोन से दिखता है। अच्छा अच्छा। अपन इस मोबाइल से लेंगे तो हाँ हाँ सामने दिखेगा। जी जी अभी कल परिक्रमावासी आए थे, जी गुजरात के थे, जी। पूरी नर्मदा में ड्रोन से ली, बैठे बैठे यहाँ से सहजधारा पूरा अच्छा घुमाए। अच्छा, हाँ, आनंद आ गया होगा। हाँ, पूरा ड्रोन से कैमरा पूरा फोटो लिए, अच्छा अच्छा यहीं बैठे बैठे पूरा उड़ा दिए ड्रोन। जी जी। जहाँ तक ड्रोन गया पूरा देख हाँ, बहुत अच्छा, ड्रोन से तो बहुत अच्छा तस्वीर आएगा यहाँ का। तस्वीर बहुत एकदम। किसी भी कैमरे से नहीं आ सकता। जैसे पहाड़ पर चढ़ के देखिए मैया जी का दर्शन कितना अच्छा दिखता है। अच्छा हाँ, जी। जैसे गुलदस्ता सजा हो। हाँ हाँ, इस तरीके से। हाँ, तो इस तरह माँ नर्मदा का बड़ा सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बड़े बड़े संत, वेद पुराण में ऐसा कोई संत नहीं जो नर्मदा किनारे तपस्या न किया हो। जी हाँ, तो बताते हैं कमंडल से कमंडल लगा है। तीरे तप कुरियात मरणम जाह्नवी तटे। जी जी नर्मदा तो तपो भूमि है, जी। तपस्या है, सेवा है। मैया की गोद में दो ही लोग रह सकते हैं, या तपस्वी हो जी। या तो सेवा करने वाले, बीच वाले कोई काम नहीं। अच्छा अच्छा तो बड़े बड़े महल छोड़ के भाग जाते हैं बीच वाले। जी। सहस्त्रधारा मंडला, दक्षिण तट, घाघा रोड। ये आश्रम में भगवान, इसका नाम क्या बताया आपने? देव बप्पा सेवाश्रम। देव बप्पा सेवाश्रम। देव बप्पा सेवाश्रम जी हमारे महाराज जी त्र्यंबकेश्वर में विराजते हैं। जी जी। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी महाराज, फरसी वाले बाबा, अच्छा अच्छा जो पत्थर रख के पूरा इलाज करते हैं। अच्छा। स्टोन रखेंगे आपके सर पर। तो अभी है महाराज जी? हाँ, पूरा मर्ज बताएंगे। जी आपके घर में पेशेंट है, जी। कपड़ा है, तो उसके पूरा सीटी स्कैन कर देंगे 2 मिनट में, अरे, और तुरंत दवाई देते हैं। महाराज जी कहाँ पर? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये चित्र महाराज जी का ही है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, ये चित्र ये महाराज। निर्मोही अखाड़े से श्री महंत हैं। जी जी और इन्हीं के सानिध्य में तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेला खालसा लगता है। जी जी। तो उसी की व्यवस्था में हम आज अभी थोड़ी देर में प्रस्थान करेंगे। अच्छा अच्छा, आप वहीं जी, तैयारी में 11:30 हैं? बजे ट्रेन है। जी। और यहाँ रात्रि में कल वहाँ पहुँच जाएंगे, जमीन अलाट हो रही है। जी और यहाँ आश्रम में परिक्रमावासी अभी रुके हुए हैं। जी जी। एक बनारस से हैं, उनका छोटक पंडित पांडे, अच्छा। जो नर्मदा जल से दीपक जलाते हैं 41 दिन तक, या जब तक हम कुंभ से नहीं आएंगे तब तक वो यहीं रुकेंगे। मतलब नर्मदा जल से दीपक जलाते हैं? जी। मतलब उसमें कोई तेल वगैरह यूज नहीं करते? थोड़ा बहुत तेल डालते हैं, नाम मात्र का। अच्छा अच्छा। अभी अखंड ज्योति जली रहा है उनका। अच्छा, तो वो है यहाँ आश्रम पे? हाँ, अपने बगल में वही हैं। अच्छा अच्छा जी। और जो दंड स्वामी रुके हैं उनके बगल वाले रूम में दंडी स्वामी? ये अपने दंडवती महाराज अच्छा, जो रुके हैं उनके बगल वाले रूम में वो रुके हैं। दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं? हाँ, दंडवती परिक्रमा। अच्छा अच्छा। बाबू उनका नाम है बालक दास जी महाराज, अच्छा, फलहारी। फलाहारी बालक दास जी महाराज। हाँ। काफी दिव्य मूर्तियाँ रुकी हाँ, हुई हैं। वो दंडवती परिक्रमा 2017 से जी कर रहे हैं। कल हमको रास्ते में मिले थे, मैं निवेदन किया आइए, तो महाराज जी शाम को 6 बजे यहाँ आए। जी। तो रुके हैं 1-2 दिन, जब तक उनका मन लगे तब तक रुकेंगे। हाँ हाँ। और आप तो छिंदवाड़ा से आए हैं, अच्छा अच्छा। हनुमान जी बन करके। अच्छा अच्छा, ये हाँ जी जी जी। अच्छा। त्रेता में भगवान राम हाँ पर जब संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए। जी। आज परिक्रमावासियों की जल की सुविधा है तो जल के पहुंचा रहे हैं माध्यम से। अच्छा, आप जल की व्यवस्था? हाँ। पाटिल। मेरा नाम गणपति पाटिल। गणपति पाटिल। अच्छा अच्छा। सौंसर। हाँ, एक जी। तो आप यहाँ नर्मदा खंड में क्या सेवा दे रहे हैं? हम जल सेवा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। टॉयलेट सेवा, जल सेवा की, संडास जाने की सुविधा मतलब इन आश्रमों पे जल की व्यवस्था नहीं है? टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जी। जी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि परिक्रमावासी आते और बाहर जाते तो गांव वाले जी जी जी। तकलीफ होती है उनको। अच्छा अच्छा। तो ऐसा हमारे साथ एक बार पेश आया। हम गए थे पंचक्रोशी में, जी जी। तो गाँव वाले चिल्लाने लगे, तो हमको लगा कि ये सेवा पहले करना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो हमने ये चालू कर दिया। तो पहला आश्रम हमने अच्छा अच्छा। साले डंडा करके गाँव है, वहाँ पे जी कंबल। एक सेकंड। ठीक है महाराज जी, आप प्रस्थान कीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। अब इन दिव्य मूर्तियों के दर्शन कर लेते हैं। आपने जल व्यवस्था की है? साले डंडा में जल की व्यवस्था
जी पानी की टंकी उसकी फिटिंग वगैरह सब करा के, अच्छा, कम्बल अच्छा। वगैरह और बिछाई के लिए तालपत्री दिए हैं, जी पहुंचा जी दिया। जी। जितना यथाशक्ति मैया की कृपा से मेरे से हुआ अच्छा, वो कर रहे हैं आप? उतना कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था कहाँ से करते हैं आप? फंड में खुद का खर्चे किया, खुद का करते हैं? तो अपना व्यवसाय वगैरह? अब मेरे यहाँ खेती है थोड़ी बहुत, मेरा होटल वगैरह है, मेरे यहाँ दुकानदारी है। अच्छा अच्छा, तो भगवान परिवार भी तो होगा? परिवार भी है ना महाराज, 2 बेटे हैं मेरे, हाँ। बेटी है, सब है, सबकी शादी वादी हो गई अपन। अच्छा। ये सेवा में निकले, हाँ, हाँ। मैया बुला रही तो आ जाते, हर 15 दिन में घूमते रहते हर आश्रम में। अच्छा, हाँ। अरे वाह। एक सज्जन ने, महाराज ने फोन किया, परिक्रमावासी ने, हाँ। यहाँ साली डंडा के आश्रम में व्यवस्था नहीं है भाई। तो हमने वहाँ के महंत जी से बात करके करवा दिया। वहाँ के जो महंत जी है बाबा शंकर दास जी, बेचारे सेवा करते रहते, दिन भर दौड़ते रहते, परेशान होते रहते जी। अकेले है, उनको कोई सहायक है नहीं। अच्छा अच्छा सेवा पहुँचे दिया थोड़ी सी जो बजी अपनी से। जी। अरे तो ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जी जी। अब जैसे लोग सूचना देते रहेंगे तो हम पहुँचते रहेंगे, देखते रहेंगे। श्री भगवान, ये तो बहुत बहुत सुंदर कार्य है। अभी तक मतलब परिक्रमा में हमने देखा, आश्रमों में तो सेवाएं मिल नहीं है, साधु संत कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रस्त होकर इस तरीके से चल फिर के सेवा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो कभी कहाँ, जहाँ आश्रम है बड़े बड़े हैं जी जी लेकिन कहाँ नहीं है, जी। तो गरीब लोग भी अपने घरों में करा के 4 लोगों को खाना खिला रहे हैं। हाँ हाँ। तो कभी कभी 4 के 40 भी होते हैं उनके। जी जी जी, बिल्कुल 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 हो जाते हैं। जितनी सेवा अपने से बन सकती है साफ सफाई के विषय में, इसके विषय में करना चाहिए। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं आप तो, साधु संतों से भी बढ़कर कार्य कर रहे हैं जी। नर्मदा माई की कृपा देखिए कि यहाँ पर एक ऐसे संत हैं जो निरंतर माई का ही स्मरण करते हैं, और उनका प्रण है माई को करोड़ों की संख्या में उनके मंत्र का जप करना, और परिक्रमा भी कर रहे हैं। और माई की तरफ से उनको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि माई के जल से अखंड ज्योति जल रही है उनकी। जी हाँ, माई के जल से ही अखंड ज्योति जल रही है। तो आइए मिलते हैं ऐसे परिक्रमावासी से। और सौभाग्य देखिए कि आज ही उनके बारे में हमें पता भी चला था, और हम अकस्मात यहाँ आ गए तो यहाँ पर उनके महाराज जी के दर्शन भी हो रहे हैं। तो आइए महाराज जी से थोड़ा सा मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या मतलब ये सच है कि अखंड ज्योति उनकी कैसे जल रही है और किस तरीके से कैसे उन्होंने किया है। आइए। नर्मदे हर। आश्रम में फूल तोड़ना सख्त मना, बिल्कुल होना भी चाहिए, फूलों से ही तो आश्रम की सुंदरता है। और ये बहुत देखिए साहब, गोबर से लिपाई है इसकी आश्रम की, देखिए। हाँ, ये लग रहा है जैसे बढ़िया फर्श बना हुआ हो, गोबर से लिपाई है, लिपाई पुताई, और आश्रम की सुंदरता देखते बन रही है। इतनी साफ सफाई कि हम लोग छोटा सा घर अपना साफ नहीं रख पाते हैं। और ये, अरे वाह, ये तो भाई बहुत सुंदर। रानी का और माता रानी का मंदिर बहुत सुंदर, जय भगवान की। उधर से देखिए ये तरह तरह के फूल पौधे, बड़ा करीने से सजाया गया आश्रम, वाह बहुत सुंदर। नर्मदा खंड में एक से एक सुंदर आश्रम है। ये देखिए माई का जल उधर दिख रहा है, और ये अरे वाह बहुत सुंदर, नर्मदे हर। ये देखिए ये अपराजिता, बहुत ही सुंदर आश्रम लग रहा है, आनंद आ गया आश्रम। जय भगवान की। जय हो। अब चलिए मिलते हैं उन मूर्तियों से जिनका महाराज जी ने जिक्र किया था, उन मूर्तियों से मिलते हैं। कि एक मूर्ति तो ऐसी है जो नर्मदा जल से ही अखंड ज्योति जला रहे हैं, और एक दंडी स्वामी है बता रहे हैं
बालक दास जी, वो दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं और करते हैं ऐसे दिव्य मूर्तियों के दर्शन। सौभाग्य हमारे दर्शकों के और विशेषकर मेरा कि एक स्थान पर ऐसी ऐसी दिव्य मूर्तियों के दर्शन हो गए। एक तो वो देखिए जो जल व्यवस्था करते फिर रहे हैं नर्मदा खंड में, कितना सब कुछ अपना परिवार सब छोड़ छाड़ के व्यवस्था में लगे हुए हैं। क्या मैया धन्य है माँ। चलिए ये देखिए आश्रम काफ़ी बड़ा बना हुआ है और ये बहुत ही विश्व इधर बातचीत हो रही है, शायद इधर ही बैठे हुए हैं। ये तो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ ये देखते हैं। नर्मदे हर। अरे भगवान, हमारी आपकी तो मुलाकात पहले हो चुकी शायद। हमारी आपकी मुलाकात जरूर हो चुकी है और मैया चाहेगी तो सदा कराते रहेगी। अरे ये तो सौभाग्य है हमारे। ये नर्मदा माई का परिक्रमा है जी। श्री अखंड ज्योति और माँ नर्मदा जी की, हनुमान जी महाराज जी की कृपा और सभी संतों की कृपा से के यहाँ तक। ये आश्रम का नाम क्या है? देव बप्पा सेवाश्रम। देव बाबा शिव आश्रम के पास में पहुंच चुके हैं। वो सभी मूर्तियां जी भगत जगत तो बैठे भगवान हुए ये हैं। दंडवती परिक्रमा आप कर रहे हो। हम लोग शायद देवनाला में देवगांव में मिले थे। देवगांव में मिल चुके हैं। उस समय हम चतुर्मासा यादव धर्मशाला में करे हैं। जी 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 हाँ, संगम में। याद आ गया। और इसी दौरान से वहां से निकलते निकलते यहाँ तक आ गए। तो एक दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हैं? हम 3 और 4 के बीच में। 3 या 4 में। दंडवती तो भगवान बहुत कठिन हाँ, होता है। 3 और 4 किलोमीटर। और इसका अंदाजा नहीं है, कहीं भक्तन ने रोक लिया तो उसमें भी रुक जाते हैं। अच्छा। कितना समय हो गया? हम 2017 से चले। 2017 से परिक्रमा कहाँ से उठाई थी? ओमकारेश्वर से, खंडवा। ओंकारेश्वर से। हाँ। तो अभी तो ओंकारेश्वर बहुत दूर है भगवान यहाँ से। कछु नहीं है, यहाँ से लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर रह गया है। अभी हमारी 3 साल तो जे साल लगने के बाद 3 साल तो हमको लगना है। अच्छा। तो ये 12 साल का परिक्रमा है। 12वां साल में जल चढ़ेगा इसका। जब महादेव जी का एक छोटा सा कोई या पुराण कराएंगे या कुछ कराएंगे, जब जल चढ़ेगा। अच्छा जी। चलिए भगवान, हम तो धन्य हो गए, दोबारा आपसे दर्शन हुए। और मेरा भिंड जिले से जन्म था। अच्छा, भिंड जिले के रहने वाले हैं। हाँ, ये तो आपने बताया था, पहले बताया था। हाँ। और पाल घर का शरीर है। पाल घर। हाँ जी। ठीक है। और मेरा सभी नर्मदा खंड के परिक्रमा वासियों से जी, सभी प्रेम भक्तों से, वो सभी संतों से विशेष प्रेम है। विशेष तर के नर्मदे हर और समस्त भक्तजनों से मैं मिलके बड़ा खुश हो रहा हूँ जी। तो भगवान इतना सामान सब अकेले लेके चलते हैं और भक्त लोग भी हेल्प कर देते हैं, कुछ अकेले भी लेके चलना पड़ता है। अच्छा, भक्त लोग भी मदद कर देते हैं। हाँ, ये सब ये भक्त ही तो हैं, यही लोग तो करते हैं। जी। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। अन्न ग्रहण 22 साल से नहीं करता हूँ। 22 साल से अन्न ग्रहण नहीं, फलाहारी हूँ। केवल फलाहार करते हैं। हाँ, ये रखा है, देखो ये भी फल ही है, तुम्हारे सामने अभी आए हैं। अच्छा जी। अरे तब तो भगवान बड़ा ताज्जुब। 22 साल से। तो आपकी अवस्था भी कितनी है भगवान? मेरी अवस्था मान लो कि मैं 7 वर्ष का उम्र का संत हुआ था। 7 वर्ष की अवस्था से? हाँ, निकल आया था। ओ, तब तो बहुत बचपन से ही। हाँ जी। क्योंकि बताने से कुछ नहीं है। आज के जमाने में जो भी लीला है माँ नर्मदा जी की है। जी। मेरी लीला नहीं है, सब माँ की लीला है जी। ये अभी परिक्रमा करके नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर भगवान। जी भगवान। अच्छा, ये अखंड ज्योति है ये। तो भगवान ये नर्मदा जल से प्रज्वलित है। अच्छा। अरे लीजिए, देखिए नर्मदा जल से प्रज्वलित है या नहीं। जी। पी लेंगे जल?
हाथ पर लीजिए जल, एक ताकि सेकंड। आपको ये समझ में आ जाए कि जल है या क्या है। हाँ भगवान, ये तो जल ही है। देखिए अब लीजिए। हाँ ये जल ही है। हाँ अरे वाह। तो ये भगवान कितने समय तक चल जाता है ये जल? ये प्रभु जी 2.5 लीटर में, हाँ 2.5 लीटर में 1 महीना जलते रहता है। अच्छा। 2.5 लीटर में, जबकि तेल और घी भी डालेंगे हाँ हाँ तो 5 और 7 लीटर से कम नहीं लगेगा। बिल्कुल भगवान। समझे? ये एक सेकंड भगवान। तो ये भगवान कैसे ये सब हुआ? ये सब तपस्या की वजह से हुआ, इसकी वजह से। जी सन 12 में मैं भेड़ाघाट में था जी। और कहानी तो बहुत लंबी उभर रही है प्रभु, समय लगेगा। कोई बात नहीं भगवान, ये तो चमत्कार देख के तो दंग है रह गया मैं। तो प्रभु जी हम गुजरात से आ रहे थे। जी गुजरात में मैं 7-8 आदमी को, मैं छोटा मोटा वैद्य भी हूँ। अच्छा। वैद्य भी हूँ। 3 महीने के अंदर में मैं शुगर समाप्त कर देता हूँ। यदि बीपी नीचे ऊपर होती है तो 1 महीने में एकदम वही बनाएंगे जो भगवान बना के भेजे थे। अच्छा। लेकिन अब ये सब छूट चुका है। माँ का केवल माला ही हमारा सब कुछ है। मुझसे यदि परिक्रमा के अंदर कितने गांव पड़ते हैं ये भी पूछेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा जी। सिर्फ मुझे माता ही माता दिखाई पड़ती है। सामने माता को मैं लेके चलता हूँ, बगल में भैरव बाबा रहते हैं जी सबसे पहले बजरंग बली गदा लेके सामने खड़े रहते हैं जी। और मैं अपने नज़रों से देखते रहता हूँ, माला चालू करते रहता हूँ। अच्छा। ये डंडा और ये बल्टा लेके हम हाथ में इसमें चलते हैं, इसमें माला चलता है, पीठ पर पिट्ठू बेग रहता है। और ये अखंड ज्योति? अखंड ज्योति उस समय नहीं जलती। अच्छा उस समय नहीं जलती, जहाँ आप विश्राम करते हैं वहाँ जलती है? वहाँ जलती है। अच्छा अच्छा। है ना? जी। माता से पूछ रहे हैं कि माता अखंड ज्योति हम लेके चलें? तो माता बोलती है हर काम तुरंत का तुरंत नहीं होता है जी। समय आएगा तुम्हें बोल देंगे कि लेके चलो, अभी तुम जहाँ बैठो वहाँ जलाओ। अच्छा। समझे? जी जी। तब यहाँ 2-1 महीने के लिए रुके हैं तो जल रही है। अच्छा 1 महीने आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं? कर रहे नहीं, कोई ठीक नहीं। अभी माता यदि आपसे हम बात कर रहे हैं, माता हमको बोल दीजिए अभी निकल जाओ, अच्छा। तो हम निकल जाते हैं, किसी की बात हो तो नहीं मानते हम। अच्छा, जब अच्छा। माता बोली कि जाओ तो जाओ। अच्छा अच्छा। न हमें कोई साधु संत तो रोकता माता से आपकी वार्तालाप होती है? जी, स्वप्न द्वारा। अच्छा स्वप्न द्वारा। जी। अच्छा। जब वो मुझे दर्शन ही दे देंगी तो फिर हमें तपस्या करने की जरूरत। अच्छा अच्छा। जी है जी। सोचिए, एक सीहोर जिला 7 देव गांव में माता अपने जल के अंदर हमें जब दर्शन दिया जी। तो उस समय 6000 मछली हमको घेरी हुई थी। अच्छा जी। और मछली मारने वाला दूर से देख रहा था। हाँ। बोला अरे परिक्रमा वासी दादा, आपके चारों तरफ पता न कितनी मछली घेरी हुई, आपको लौकता है? हम कि भाई कोहरा की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ता है, हम कमज़ोर हैं और आँख गड़बड़ है मेरी। तब वो बोला कि महाराज नीचे ताकिए। जब मैं नीचे ताका तो हम बोले अरे माता ये क्या है? और सब काटती भी थी पाँव में हमारे, तो ऐसे अच्छा। कर लेते थे। अच्छा। ऐसे कर लेते थे। हाँ। लेकिन देख नहीं पाते थे। अरे तो हम कहे माता इतनी बड़ी बड़ी मछली तो हम पहली बार देख रहा हूँ। हाँ। है ना? हाँ। तो माता थोड़ा सा यदि आप हट जाएंगे तभी तो हम नहाएंगे। यदि हम बैठते हैं तो कई मछली मेरे चुत्तर के नीचे आ जाएंगी, कैसे नहाएंगे हम? हाँ। है ना? तो मछली सब हट गई। अरे मैं नहाया। नहाने के बाद आए अपने आसन पर। जी। उस दिन माता के सामने 6000 रुपया चढ़ा, जी। दान में आया जी। तो मैं माता से बोला जी। कि हे माता, ये पैसा लेके हम क्या करेंगे? है ना? जी। तो माता ये बोली इस पैसे को देखो शिव मंदिर पर कितनी काई लगी है।
और तुम इस पैसे को शिव मंदिर का सफाई करवा दो और पेंट करा दो। जी। तो हम भी ठीक है माता, हम पेंट करा देंगे, हम पैसा लेके क्या करेंगे जब हमें 50 की ज़रूरत है और आपसे माता बोलता हूँ कि 50 रुपया रहेगा माता तो हम ये चीज़ खरीद लेंगे तो मेरे खाने का भी काम चल जाएगा जी। या कोई सामान खरीद लेंगे माता। जी। तो आप किसी भक्त से 50 के जगह 100 भेजती हैं। अभी एक दिन, अभी 4 दिन की बात बोलता हूँ, 40 रुपया मैंने दिया गुरुजी को जी। कि एक दंत मंजन लेते आना और एक अथवा लेते आना। कोई 20 रुपया को वो भी सामान तेल था जी। दंड जी। लेके आप आइएगा, बैठिए प्रभु जी। तो 20-40 रुपया मेरा खर्च हुआ जी। और माता जी से मैं बोला मेरे बैलेंस में माता 40 रुपया कम हो गया। जी। एक दिन के बाद मुझे माता 160 रुपया भिजवा दिया। अच्छा। है ना जी। माने कुछ भी कहा हूँ। एक बार सीहोर जिला के अंदर मेरी तैयारी थी परिक्रमा की जी। और बत्ती जल रही थी, लेकिन बोल चुके थे माता आज 12 बजे रात तक का बत्ती जलेगी, 12 बजे के बाद बुझ जाएगा तो हम सुबह में रवाना हो जाएंगे। जी। और मुझे 3,500 की ज़रूरत है, कपड़ा उपड़ा लेना है हमको। जी। बताइए 12 बजे कौन हमको देने आएगा रात में। सुबह 6 बजे जैसे मैं नहा के आसन पर बैठता हूँ, जी। एक न्यू बुलेट जी। और 7 फुट का आदमी, गोर अंगार, ऐसी बॉडी सुडौल थी कि तीसरा आदमी जिससे मैं पैसा मांगा था कि ये 3,500 हमको दे देना, तुम्हें एक दिन बाद हम दे देंगे, वो आदमी देख के आके बोला प्रभु ये आदमी है कि क्या है। और जब गद्दी पर देखा पैसा तो बोला महाराज जी पैसा आप हमसे मांगे थे, पैसा तो यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है। हम कि ये माता से 12 बजे रात में बोल दिया था। तो वो भक्त जो है पहुँचाया, अरे महाराज वो भक्त नहीं है, वो तो स्वयं माता का ही आदमी है। बिल्कुल। ऐसा दुनिया में हम कहीं आदमी नहीं देखे। जी। हम कहे सही बोल रहे हो कहाँ। हाँ हम कि भाई उसके तरफ मैं ताक नहीं रहा, क्योंकि हम तो अपने माला और दीपक के अथवा में थे। जी। जी। कि माता का पूजा करें, फूल चढ़ा रहे थे, हम उसके तरफ देखे नहीं। कहा अरे महाराज इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता, इतनी फिक्स बॉडी थी कि हम स्वयं ही कह दिए कि ये कोई जी आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं है। तो आपके यहाँ आने के बाद सत्य हो गया कि आपने हमसे कहा 7 बजे रात में कि 3,500 दे देना, और उधर माता से 12 बजे रात में आप कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो 12 बजे रात में। अच्छा। माता को मैं बोलता हूँ इसके बाद साफ एक दिन या 12 बजे रात के बाद सुबह होते होते वो चीज़ हमको प्राप्त हो जाती है। अच्छा। अब वो बोला भी कि मैं देखा भी हूँ और आज भी देख रहे हैं। जी। जी। तो प्रभु जी हम पैसे की चेष्टा नहीं करते कि हमें 1,000 रुपया आप देंगे तो मेरा फुल पैंट होगा या शर्ट होगा, नहीं। हमें माता से कहना होता, वो बोलती है कि तुम्हें मैं बोला था परिक्रमा के अंदर वही आदमी हमें पसंद है जो भीख मांगे 5 घर। जी। तो तुमने कहा कि माता हम तो कभी भीख नहीं मांगे हैं, जी। हम कैसे मांगेंगे। तो माता बोली तुम्हें मांगना है। जी। और जब मैं माता आपके कहने पर भीख मांगने के लिए जब गया तो 5 घर में नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ। कहा फिर आगे क्या हुआ। कहा हम कहे कि आगे तो इतना दुकानदार दे दिया कि 1 महीना मैं नाश्ता किया तब भी नहीं खत्म हुआ, परिक्रमावासी को बांटते रहे। अच्छा। है ना। अरे। कहा इसलिए कि तुम 5 किलो चना और 1 लीटर का कुकर लेके चला था। तो जो दंडी स्वामी तुमको बताए थे जी। वो कौन थे, तुम पहचानते हो उनको। अरे हम बोले माता मैं तो देख के आश्चर्य हो गया कि मैं तो आ ही रहा हूँ, कोई इस रेती के अंदर है ही नहीं है। और जरा सा 2 मिनट आगे बढ़े तो पीछे से दंडी स्वामी बोल रहे क्यों भाई 5 किलो चना लेके परिक्रमा थोड़ी होता है। तो मैं जब देखा पीछे तो दंडी स्वामी है। हम कि अरे महाराज दंडवत।
बोले देखो माता नाराज है तुम्हारे ऊपर, कुछ माता से लेने आए हो ना, तुम्हारी मांग तो बहुत आगे है, जो कोई नहीं सोचता है तुम सोच गया है। तो ये भीख मांगने से माता खुश होती है, ऐसे नहीं। तो हम कहे ठीक है प्रभु, तो क्या करें? कहा बस ये 5 किलो चना और कुकर, ये दोनों किसी के दान दे दो, अब तुम्हें खाने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन भीख जरूर मांगना। अच्छा। हम कि ये भी ट्रायल ले लेंगे बाबा हम। तो वो आगे एक आदमी गरीब दिखाई पड़ा हमको जी। तो हम कहे दादा, पहले तो परिक्रमा वासी का मध्य प्रदेश की जनता इतना सम्मान करती है जी जो हद के बाहर सम्मान देती है। जी परिक्रमा वासी जो पैदल चलता है, जी, गाड़ी घोड़ा को सम्मान नहीं देती, बिल्कुल। एकदम पैदल चलने वाले को उसके ये समझ में आता है मध्य प्रदेश की जनता को कि मेरे द्वार पर नर्मदा खड़ी है। बिल्कुल जी, है ना, ये सत्य है। उनमें परिक्रमा, पैदल परिक्रमा वासी में नर्मदा जी के ही दर्शन करते हैं हाँ वो। प्रभु जी एकदम टोटल। जी। आप इसका प्रमाण बद्रिक आश्रम में मंडलेश्वर जी। स्वयं दिया मुझको। अच्छा मंडलेश्वर जिस समय, उस समय दोनों पांव मेरा बाधित था, अच्छा। चल नहीं पाते थे, चलते थे तो एक कदम उठाते थे एक ठोक आंसू चलता था। तो वो आदमी 2 तल्ला से देखा कि परिक्रमावासी आ रहा है, 2 तल्ला से तुरंत नीचे आया और 17 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए लगी थी, ऊपर खड़े थे। जैसे मैं पांव पहली सीढ़ी पर रखा, तुरंत वो आदमी मंडलेश्वर खटाखट नीचे उतरना और तुरंत मेरा बैग लेना, आइए दादा इसमें हाथ लगाना, और ले गए अपने आप ही से। बोले बैठिए प्रभु। तो हम कहे प्रभु हमको ये नहीं समझ में आता है कि 3 साधु मेरे पीछे थे, वो क्या हुए? कहा आप नहीं सुने क्या? हम भी नहीं सुने। हम पूछे उनसे, वो बोले मंडलेश्वर, मैं उनसे पूछा कि तुम गांजा पीते हो? तो वो लोग बोले हाँ। तो हम बोले कि यहाँ नहीं स्थान है, जाओ। तो हम कि हम नहीं सुने। कहा हम उसको प्यार करते हैं जो माता का भक्त है। अच्छा। ये जितनी भी कुछ देख रहे हैं आप, ये माता दिया है, वो गांजा पीने वाला थोड़ी दिया है। बिल्कुल। हम उसकी इज्जत नहीं करते। जी जी। और इन लोग का ये काम है कि 4 किलोमीटर चलेंगे और सुनसान देखें तो किसी मोटरसाइकिल को हाथ दे के तुरंत बैठ के 8 किलोमीटर आगे चल जाते हैं। जी जी। और आप पीछे से जाएंगे तो आगे लौकेंगे, जबकि आपके साथ ही में रहते हैं। जी जी। तो हम कि हाँ ये तो होता है प्रभु, ये तो हम देखें साधु लोग का। कहाँ ये लोग देखिए, ये लोग का मुख्य धारा परिक्रमा करते हैं, वो माँ है जी। और लिखा भी गया है पुराण के अंदर जी कि परिक्रमा करने वाले को हम अवश्य देती हूँ, जी मुक्ति उसे अवश्य दे देती हूँ, जी क्योंकि मैं माँ हूँ। जी। माँ कभी अपने बेटे को यदि गंदा भी कर दिया उसका आचर, जी जी। तब भी वो उसको सुहलाएगी ही, मार नहीं सकती है। जी जी बिल्कुल। तो हम की माता ये तो बात सत्य है कि आपका प्यार ही इतना है। आप सोचिए कि मैं पैदल चलते चलते मेरी इच्छा हुई कि अब माता मुझे चाय चाहिए, और माता चाय मुझे आश्रम में नहीं मिला, चल दिए पहले, और नहीं मिला है, मुझे चाय चाहिए वाला चाय देता है। अच्छा। नाश्ता कराने वाला नाश्ता कराता है ना, जिसको जो दान देना है वो देता है माता। ये तो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि मैं उस समय ही सत्य मान गया आपको, जबकि इटारसी से ट्रेन खुली जी जबलपुर के लिए जी। तो उस समय जो आदमी वहाँ माता के विषय में बता रहा था, उस आदमी को मैं बोला जी। उस आदमी को मैं बोला कि भाई तुम तो ऐसी बात बता रहे हो, जी। ये सन 12 की बात कर रहा हूँ, जी जी। आप ऐसी बात बता रहे हो कि साक्षात नर्मदा परिक्रमा वासी के पीछे या आगे चलती है। जी। कहा हाँ। कहा कि तब जब नर्मदा आगे पीछे चलती है तो मेरा टिकट काशी बनारस का है, और यदि माता मेरी बात सुनेगी तो मैं मानूंगा कि माता आगे पीछे चलती है। कहा बोलिए महाराज। तो हमने उससे कहा कि यदि माता को मेरा तपस्या
मंजूर है तो मेरा टिकट भले काशी का है, एक्सप्रेस गाड़ी है, इसे यहाँ कौन सा ये फला छोटी स्टेशन पर भेड़ाघाट में रुक जाए। अच्छा अच्छा। गाड़ी मदन मोहन, हाँ? मदन महल नहीं, मदन मोहन से पीछे है। मदन महल से छोटी पीछे। अच्छा अच्छा। भेड़ाघाट। पांडे जी, जी पांडे जी, जी। भेड़ाघाट के आउटर पर गाड़ी खड़ी। जब खड़ी हो गई तो वो आदमी नीचे उतरा, बोला अरे सर बाबा जी गाड़ी आउटर सिंघल पर खड़ी है। तो हम भी गेट से झांके तो गेट बंद था। तो हम बोले कि भाई आउटर सिंघल की बात हमने नहीं किया था, स्टेशन पर रुकने की गाड़ी की बात किया। और जैसे मैं कहा गाड़ी आगे बढ़ गई, है ना। और जाके चौचक 2500 डब्बा प्लेटफार्म पर लग गया और मैं उतरने लगा। वहाँ मुझे उस डब्बे से 1700-1800 रुपया दान मिला। और लोग पूछे आप भेड़ाघाट में कहाँ रहेंगे? हम की बस सरस्वती घाट भेड़ाघाट के अंदर ही रहेंगे हम। लोग बराबर हमसे संपर्क करते रहे। वहाँ 2-3 साल मैं तपस्या पहले किया। अच्छा। सन 19 में मैं सन 19 नवंबर महीना 11 दीपावली के बाद जो 11 पड़ा उसमें मैं अपना परिक्रमा लेके चल दिया। अच्छा। उस समय से आज तक मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। 3 परिक्रमा मेरी पूरी हो गई है। और ये परिक्रमा वैसे माना जाए तो हम भ्रमण के रूप में चल रहे हैं जी। क्योंकि माता बोली है इसके बाद परिक्रमा तुम्हारा खत्म, अब तुम तपस्या करने के लिए बैठोगे जी। तो यदि हम परिक्रमा लेके चलेंगे तो कोई साधु मुझे बैठाता नहीं, बोलता महाराज आगे बढ़िए आगे बढ़िए। और यदि परिक्रमा हमारा नहीं तो साधु बोलता है रुकिए जी। 2-4 महीना रुकना तो रुक जाइए। जी जी। क्योंकि हर आश्रम वाले यही बोले कि परिक्रमावासी को कोई नहीं रोकता महाराज जी। जी जी। भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा में हैं तो आपको हम रोक सकते हैं। साल 2 साल हमारे यहाँ रहिए। जी जी। तो प्रभु इस समय मैं भ्रमण में हूँ और परिक्रमा का पूरा नियम मैं पालन करता हूँ। अच्छा अच्छा। भ्रमण में भी? हाँ, भ्रमण में भी मैं नियम है जी जी कि भ्रमण आप करते हैं तो केवल एक चीज छूट है, माता को आप डांट सकते हैं। हाँ। लेकिन पूजा पाठ आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो मेरा सब कुछ मतलब इस तक से उस तक जा सकते हैं, ये छूट है। हाँ, यही छूट है खाली। जी जी जी। भ्रमण का यही छूट है। जी जी। बकिया लोग बोले कि ये करते हो नहीं, केवल भ्रमण में। भगवान ये जानना चाह रहे थे कि ये मतलब ज्योति में नर्मदा जल डालने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये प्रभु सन 21 में मैं दीपक माँ की जयंती पर जलाया था जी। और उस समय लॉकडाउन था सीहोर जिला के अंदर। जब हम बाजार में नसरुल्लागंज तहसील में गए तो 5-7 हज़ार रुपया का उसको सामान लिखाए दुकानदार को, तो बोला सुनिए महाराज 5-4 डिब्बा आप लिखाए हैं तेल, ये तेल आपको 1 डिब्बा मिलेगा और जो 3 किलो किशमिश लिखाए हैं आधा किलो मिलेगा, 2 किलो काजू लिखाए हैं वो आपको 1 पाव मिलेगा। ऐसे ऐसे करके सब मिला के 1-1.5 हज़ार में उसने पूर्णावती कर दिया। बोला अगले महीना आइएगा तो हम फिर देंगे। अच्छा। क्योंकि रेट बढ़ रहा है घट रहा है, हम इतना स्टॉक आपको नहीं दे पाएंगे। तो उस समय मेरा दीपक जिस दिन 10 ग्राम तेल रह गया, एक आदमी को पैसा दिए थे तेल के लिए, वो तेल पैसा ला के दे दिया, बोला महाराज कहीं नहीं मिलता है तेल, आपका दीपक जले या न जले। अच्छा। तो मैं माता के जाप कर रहा हूँ, रो रहा हूँ कि हे माता अब दीपक मेरा जल जाएगा तो आज 28 दिन हो गया, 28 दिन का मेरा तपस्या खराब हो जाएगी माता। ये कह के रो रहे हैं और जाप कर रहे थे। करते करते जब 6 बजा, 5 बजे हम स्नान करने गए और एक डब्बा जल लेके आते थे। जहाँ रहते हैं वहाँ इनका ही जल पीते हैं दिन रात जी। लेके आए और आरती करने के लिए हमें गुजरात से 5 किलो घी मिल गया था जी। वो हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा था घी का जी। लेकिन प्रभु जी घी से मैं दीपक इसलिए नहीं जला कि वो क्षेत्र 5 किलो घी देगा नहीं हमें,
और जबकि उस गांव में 50 किलो डेली घी देसी तैयार होता है। अच्छा। लेकिन देने वाला कोई नहीं है। प्रभु जी, मैं इसी तरह हाथ बगल मूड़ी बगल करके रो रहा था, जाप कर रहे थे, समय हो गया आरती का। आरती करने गए, आरती करते हुए मैं बहुत ज़्यादा आँख से आंसू चलने लगा। तो माता जी से मैं बोला कि अब तो माता जी मेरी तपस्या ख़त्म है, क्योंकि दीपक जल जाएगा, अनुष्ठान बुझ जाएगा तो कुछ माने नहीं रह जाता है। तो माता जी दीपक मेरा जले ऐसा करिए। तो जैसे मैं उठना चाहा, मेरा दिल क्या कह रहा है कि अरे भाई नर्मदा जी का थोड़ा जल डाल दो। अच्छा। तो मैं बोला कि कहीं जल से दीपक जला है कि मुझे कह रहे हो जलाने के लिए। पूरा खड़ा हो गए। तब बोला कि नहीं, एक बार डाल के देखो उसको। मैं डब्बे से जल डाला और बत्ती जल रही थी। बाहर जाके बैठ गए। आधा घंटा मुड़ के बराबर हम देखते थे कि मेरी बत्ती बुझी कि नहीं। बत्ती जल रही? बत्ती जल रही है। आधा घंटा जब हो गया तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि मुझे कम दिखता है, कहीं जल जमीन पर गिर गया हो। हम सोच रहे हैं कि बत्ती जले से जल रही है। ये सोच के मैं भैरव बाबा के द्वार से अंदर आया तो देख रहा हूँ कि दीपक में जल पड़ा है, उसी से जल रही है। अच्छा। तो मैं प्रणाम माता को किया, बोले माता ये जल से दीपक जल रहा है। तब फिर माता का आश्वासन हुआ कि थोड़ा और डालो। अच्छा। तो मैं बोला अब जल ही रहा है तो फिर कह रही है तो और डाल दो। तो प्रभु हम दोनों डब्बा उठाए और जैसे डालने का कोशिश कर रहा हूँ तब तक मेरे इस पर कोई हाथ पर मारा और डब्बा पूरा ओंध गया। पूरी दीपक जो है 36 घंटा का जल से भर गई। अरे हम भर गई। जब भर गई तो हमको माता ये तो नेपर के ऊपर जल है, तो बताइए दीपक तो बुझ जाना ही है। और वो दीपक 36 घंटा जला। क्योंकि इसे भर देते हैं तो 36 घंटा जलता है। अच्छा। तो 36 घंटा के 20 में 24 घंटे वाली रात में मैं माता से बोला कि माता क्या बात है, जल से दीपक जल रहा है। उस समय मेरी माता यही बोली है कि मैं आज तक लोग कहते हैं कि हम तुम्हें 11 माला माता देंगे, तपस्या में माता हम तुम्हें प्रतिदिन 11 माला देंगे। लेकिन समय गृहस्थ आश्रम में ऐसा आ जाता है किसी कारण बस वो 10 माला में रह जाते हैं। 9 माला देते हैं, 11 माला पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुम ही एक ऐसा आदमी है कि तुम बोला था कि 13,000 जाप तुमको देंगे प्रतिदिन, और तुम मुझे कितना जाप दे रहा है? 60,000 घंटे का। हर मिनट पर 1 माला तुम्हारा पूरा हो रहा है। 60 माला प्रतिदिन प्रति घंटे तू दे रहा है और तुम्हें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम की माँ मिले या न मिले हमारा हाथ चलना चाहिए। कहा नहीं, जो संकल्प लिया जाता है वही काम करना चाहिए, तब उसकी व्रत पूरी होती है। हम की अनजान में तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। आप तो माँ हैं, हम कितना भी गलती करें आपको तो माफ़ कर देना ही चाहिए। कहा ठीक, हम माफ़ करती हूँ, सब तुम्हारा माला हमारे यहाँ जमा रहेगा जी। आज से तुम हमें 40 माला हमें दोगे और 15 माला शंकर भोले दानी को तुम दोगे। अच्छा। सब मिला के 52 माला तुम हर घंटे में मुझे दोगे। 1 घंटे में 52 माला? जी, 108 गुड़िये का माला है जी। 1 घंटे में 52 माला मैं देता हूँ, 50 माला से कम नहीं करते। अच्छा। कोई देखना भी चाहे तो हम उसे दिखा सकते हैं कि 50 माला या 52 माला मैं देता हूँ कि नहीं देता हूँ। अच्छा। और मेरा प्रतिदिन का 18-20 घंटा माता को जाप में ही मेरा जाता है। अच्छा। और इसके बाद जो 3-4 घंटा बचता है उसमें सोते हैं। यदि माला मेरा कम है तो माता मुझे 2 बजे रात में जगा देती है, तो हम समझ जाते हैं कि 1 घंटा का माला कम है मेरा। जी। तो 5000 माला मैं 1 घंटे में दे के फिर 3 बजे से मेरा प्रतिदिन का नाम 3 बजे भोर से 12 बजे रात तक मैं कंटिन्यू जागते रहता। अच्छा। अरे प्रतिदिन का ये मेरा नियम। बहुत जटिल तपस्या में गुण आपकी तो प्रभु जी
अभी माता को 14 करोड़ जाप देना है, जबकि वो सीधे मैं माता को 25-26 करोड़ जाप देंगे। अच्छा। लेकिन हम लिखते हैं 14 करोड़। 14 करोड़। 14 साल में जी। 14 साल में 14 करोड़ माता को जाप देंगे। उसके लिए मैं ये भ्रमण की प्रक्रिया अपनाया हूँ कि कहीं हमें माता के किनार में जगह मिल जाएगा जी। तो वहीं बैठ जाऊंगा 14 साल के लिए जी। और 14 साल में 14 करोड़ जाप देने के बाद माता का चतुर्भुज दर्शन करके फिर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाऊंगा। जो माता कहेगी वही मैं करूँगा। जय माँ, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। मैया के चतुर्भुज दर्शन करने हैं आपको? हाँ प्रभु, अवश्य करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल मैया जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी भगवान, वो जरूर करेंगी। अवश्य करेंगे। तो आप भगवान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश में किस जगह भगवान? गाजीपुर के रहने वाले। गाजीपुर के। परिक्रमा में कोई जगह नहीं बताई जाती है। हाँ, इससे जी। माता नाराज होती है। अच्छा अच्छा। वो कहती है कि इस मेरे परिक्रमा में जी। हर जात एक समान है। जी। न कोई पंडित, न कोई ठाकुर, न कोई बाभन, जी। न कोई कुछ नहीं। जी। हमारा परिक्रमा जो बंदा कर रहा है वो मेरा है। मेरा है, अब बिल्कुल। मेरा जान के तुम उसके हाथ का खाना खाओ। जी। पंडित ठाकुर जान के मत खाना खाओ। बिल्कुल बिल्कुल जी भगवान। है ना? जी। तो इसलिए परिचय भी देना नामुमकिन होता है। प्रभु जी भगवान धन्य है, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। और ऐसे मतलब मूर्ति के जिसको माँ का सानिध्य प्राप्त है, दंडवत भगवान। नर्मदे नर्मदे हर।